नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन भव्य नगरी जो समुद्र में डूब गई थी, जिसे पुरातात्विदों ने सन 1983 में खोजा था, क्या ये वही नगरी है जिसे द्वारका कहा जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है? क्या द्वारका का रहस्य क्या सच में उजागर हो चुका है? जाने के लिए चलिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम द्वारका के इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। द्वारका की स्थापना लगभग 35,000 से 3,000 ईसा पूर्व के आसपास भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। यह नगरी अपनी भव्यता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। पुराणों के अनुसार द्वारका का निर्माण अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, जिसमें विस्तृत सड़कों, सुंदर महलों और भव्य उद्यानों का समावेश था। द्वारका का शाब्दिक अर्थ है द्वारों का नगर। इस नगरी की भव्यता और उत्कृष्ट वास्तुकला का वर्णन पुराणों में मिलता है। समुद्र के किनारे बसी इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण का राजमहल और अनेक भव्य मंदिर थे। द्वारका की वास्तुकला उस समय की इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण थी। इसके महल, मंदिर और पवित्र स्थान अत्यंत सुंदर और टिकाऊ बनाए गए थे। विज्ञान के अनुसार द्वारका नगरी को पानी और पानी के स्तर के अनुसार समायोजित करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया गया था। पुरातत्वविदों ने यहाँ पर कई प्राचीन स्थापत्य अवशेष खोजे हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि द्वारका एक अत्यंत विकसित नगर था। द्वारका का सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व भी अत्यधिक था। यह नगरी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी, जहां से मसाले, रत्न और हस्तशिल्प वस्तुएं अन्य देशों को भेजी जाती थीं। द्वारका का व्यापार रोम, मिस्र और मध्य पूर्व के देशों के साथ भी था। यहां पर बहुसंख्यक व्यापारी और यात्री आते थे, जो इसे एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक हब बनाते थे। द्वारका का व्यापारिक नेटवर्क विस्तृत था और यहां पर मसाले, रत्न और अन्य मूल्यवान वस्तुएं व्यापार के लिए उपलब्ध थीं। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद द्वारका नगरी एक दुखद घटना का शिकार हो गई। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी का पतन शुरू हुआ और यह धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि द्वारका की डूबने की घटना का कारण समुद्री स्तर में वृद्धि, भूकंप और भूगर्भीय गतिविधियों का संयोजन हो सकता है। द्वारका नगरी के अवशेषों की खोज 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा की गई थी। इस खोज में 200 से अधिक पत्थर के ब्लॉक, स्तंभ और मूर्तियां मिली, जो द्वारका नगरी की पुष्टि करते हैं। ये अवशेष द्वारका की भव्यता और विकासशील सभ्यता का प्रमाण है। समुद्री अन्वेषणों के दौरान पुरातत्वविदों ने समुद्र के नीचे प्राचीन संरचनाओं, दीवारों और स्तंभों की खोज की। इन खोजों ने द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित किया और यह साबित किया कि यह एक समृद्ध नगर था। साथ ही इन अवशेषों से पता चला कि द्वारका का विकास और डूबना एक अत्यंत जटिल भूगर्भीय घटना थी। द्वारका नगरी अपनी अद्वितीय इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के कारण न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसके रहस्यों और कहानियों ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। क्या आने वाले समय में हमें द्वारका के बारे में और भी नए तथ्य और रहस्य उजागर होंगे? धन्यवाद मित्रों, हमें उम्मीद है कि आपको द्वारका की यह यात्रा पसंद आई होगी। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं, तो अभी कर लें ताकि आप हमारी अगली रोचक कहानी मिस न करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।